हमें मालूम होना चाहिए कि ये जमीयत उलमाए हिंद हिंदुस्तान के कोने कोने में मजलूम की आवाज बनकर खड़ी रहती है, और जो मजबूर है, जो परेशान हाल है, जो गुरबा है, या तालीम के मैदान में हो या किसी भी फील्ड में हो, जहां जैसी जरूरत पड़ती है, ये तंजीम आगे बढ़कर उनका साथ देती है। अभी पंजाब के अंदर एक जबरदस्त कहर बरपा हुआ कुदरत की जानिब से। हर तरफ बाढ़ थी, हर तरफ सैलाब था, हर तरफ परेशानी थी, लोग मजबूर थे, परेशान थे। जिस तरीके से और तंजीमों ने मदद की, जिस तरीके से और लोग आगे बढ़कर आए और हमारे पंजाबी भाइयों का जो है पंजाबी भाइयों की इमदाद की और उनका साथ दिया ऐसे मौके पर, जबकि वो खुद परेशान हो गए। वरना पंजाबी हजरात, हमारे पंजाबी भाई, आपने देखा होगा कि वो हर काम में आगे होते हैं, हर तरह से लोगों की मदद करने में आगे होते हैं, लेकिन कुदरत की जानिब से ऐसा कहर बरपा हुआ कि वो खुद मजबूर हो गए। लिहाजा उनकी मदद के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों ने इमदाद भेजी। जिसके जिम्मे या जिसमें जैसी वसात थी, उस एतबार से उसने मदद की। हमारी जमीयत उलमाए हिंद के सिर्फ एक तंजीम ने, सिर्फ एक इलाके के लोगों ने 50 लाख की रकम वहां पर पहुंचाई। मोहतरम हजरात, ये रकम हो सकता है किसी की नजर में छोटी हो, लेकिन ये हमारे एतबार से हमारे नौजवान भाइयों की मेहनतों का नतीजा। एक एक रुपया इकट्ठा करके, एक एक रुपया अपनी मेहनतों से, खून पसीने की कमाई से इकट्ठा किया जाता है, और ये जमीयत उलमाए हिंद ने अपनी जानिब से, हम सब की जानिब से, तमाम मुसलमानों और तमाम अहले वतन और तमाम हिंदुस्तानियों की जानिब से ये 50 लाख की रकम जो है वो पंजाबियों के हवाले की, उनकी इमदाद के लिए। ये तो एक वाकया है, वरना अगर आप जमीयत उलमाए हिंद की पिछली 15 साल तारीख को उठाकर देखें, पिछली 15 साल तारीख को उठाकर देखें, तो आपको ये एहसास होगा कि जमीयत ने कितने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। आज हम यहाँ पर जो खड़े हैं, उसी जमात के अमीर के इस्तेमाल के लिए खड़े हैं। मोहतरम हजरात, ये जमात ये फर्क नहीं करती कि हमें किसका साथ देना है, ये सिर्फ इंसान को इंसान समझती है, और हिंदुस्तान की आवाम का हर फर्द और हिंदुस्तानी हर शख्स जो है उसकी नजर में एक सा है। वो हर एक की मदद को आगे बढ़कर जो है अपनाती है, और हिंदुस्तान में हर कोने पर जमीयत के लोग और जमीयत की तंजीम फैली हुई है। इसका इंतजाम हमारी जानिब से किया जाता है, इसका इंतजाम हमारी जानिब से किया जाता है। जमीयत का साल में एक मरतबा मिंबर साजी होती है, जमीयत की साल में एक मरतबा मिंबर साजी होती है, और एक एक रुपया इकट्ठा कर कर, दो रुपये इकट्ठे कर कर हम जमीयत को मजबूत करते हैं, और ये जमीयत लाखों रुपये इस तंजीम के जरिए से जो है वो आवाम की खिदमत के लिए, अवाम उन्नास के लिए इस्तेमाल करती है। कई मजलूमीन जो बेगुनाह और मजबूर, जो किसी तरीके से जेलों में बंद हो गए थे, उनकी रिहाई के लिए जमीयत ने कई केस लड़े। उनकी रिहाई के लिए जमीयत जो है वो आगे आती है और एक एक पेशी पर लाखों रुपये खर्च करती है। अभी मौलाना कल सरोज के अंदर फरमा रहे थे कि जो कपिल सिब्बल साहब हैं, जो हिंदुस्तान के बड़े वकीलों में से हैं, जिनकी फीस तकरीबन 30 लाख रुपये होती है, जिनका मिनटों के हिसाब से मीटर चलता है, ऐसे वकीलों को जो है जमीयत हायर करती है। ऐसे वकीलों को जमीयत जिम्मेदारी देती है कि कोई बेगुनाह जेल के अंदर ना रहे, कोई परेशान हाल जो है वो मजलूम ना बन जाए, कोई परेशान हाल अपनी परेशानी में मुब्तला ना हो जाए। ऐसे वकीलों को इकट्ठा कर कर जमीयत बिला किसी तफरीक के हर एक के काम आती है। निकलने की बात, इसलिए काम ऐलान नहीं करते, कम अज़ कम जो लोग इस तरह का निज़ाम को संभालें, उनमें से कुछ अफराद से जो जिम्मेदार अफराद है वो तय करके गड्ढे पे देख के आए, बराबर ना उधर कोई है ना नाके पे। गाड़ियों वाले कुरवाई के लड़के आगे पहुंच गया मोटरसाइकिल लेके इमाम बाइक हाउस के उधर, तो मतलब
अनकंट्रोल चल रहे हैं वो लोग। उनसे जरा ऐसा ऐलान कर दो कि भाई आगे कोई गाड़ी नहीं, क्योंकि मौलाना की गाड़ी आएगी, मोटरसाइकिल आगे हो जाएंगी अपनी तरतीब। भाई देखिए, कोई भी काम को अगर हमें कामयाब बनाना है तो जो उसके उसूल होते हैं, जो हिदायत होती है, उन पर अमल करना जरूरी है। हमारे बाहर से आए हुए मेहमान माशाअल्लाह कितने अच्छे अंदाज में हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन हम खुद जो मेजबान हैं, मैं अपने कारकुनान से दरख्वास्त करता हूं और जो मेजबान है उनसे दरख्वास्त करता हूं और जो हमारे कोरवाई के कारकुनान है, बोरासे के कारकुनान है, कि जो जिम्मेदारी जिसको दी गई थी उसी अंदाज से पूरा करें। अपनी तरफ से न किसी चौराहे पर खड़े हो, न अपनी तरफ से आगे जाए, न अपनी तरफ से पीछे आए, बल्कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और जो भोरासे वाले हिदायत उन्हें दे रहे हैं, उस हिदायत के एतबार से उस पर अमल करें। मैं कोरवाई के कारकुनान से दरख्वास्त करता हूं कि कोरवाई के अंदर कारकुनान की जरूरत है। कोरवाई के तिगड्डे पे, कोरवाई के चौराहों पर और कोरवाई के बस स्टैंड पर उन कारकुनान की जरूरत है, अशद जरूरत है। वो कारकुनान यहाँ पर मौजूद है। भोरासे के अंदर जो आगे की तरफ निकल गए हैं, चौराहे की तरफ निकल गए हैं, मैं उनसे बार बार दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी अपनी जिम्मेदारी को संभालें, अलग से अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी न ओढ़े। जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, जो तिगड्डे की जिम्मेदारी दी गई है, जो बस स्टैंड की जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को अदा करें, अपनी तरफ से एक और नई जिम्मेदारी को न ओढ़े। इसलिए मैं बार बार उनसे कह रहा हूं कि वहां से आ जाएं और जो कुर्बाई में जो खला है, जो कुर्बाई में सूने पड़े हुए हमारे तिगड्डे और हमारे चौराहे, उन तिगड्डों पर आकर अपनी कमान को संभालें और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। अब मैं हाफिज साहब के साहबजादे अम्मार को बुलाता हूं कि वो कुछ आए और नात शरीफ वगैरह चंद अशार पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुल जहां का जमाल लिख देना, कुल जहां का जमाल लिख देना, कुल जहां का जमाल लिख देना। मीम हामीम दाल लिख देना, मीम हामीम दाल लिख देना। कुल जहां का जमाल लिख देना। जब हरम की अज़ान याद आए, जब हरम की अज़ान याद आए, आंसुओं से बिलाल लिख देना, आंसुओं से बिलाल लिख देना। कुल जहां का जमाल लिख देना। कि जो उठाए रसूल बज़ उंगली, जो उठाए रसूल बज़ उंगली, आंसू जो उठाए रसूल पर उंगली, अदल उसका हलाल लिख देना, अदल उसका हलाल लिख देना। असहाब मुस्तफा पे जो उंगली उठाओगे, असहाब मुस्तफा पे जो उंगली उठाओगे, ऐसी जगह मरोगे कि पानी न पाओगे, ऐसी जगह मरोगे कि पानी न पाओगे। अस्सलाम वालेकुम। जी साहिल भाई, नकीब सलाम जी साहिल भाई, हाँ आजा पढ़ना है। दूर करके पढ़िए यार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुत्ताफिक खुदाई है जिनकी बादशाहत पर, मुत्ताफिक खुदाई
बादशाहत पर, देखो उनके बिस्तर को, सिर्फ एक चटाई है। देखो उनके बिस्तर को, सिर्फ एक चटाई है। और चांद पर पहुंच कर तुम क्यों गुरूर करते हो? चांद पर पहुंच कर तुम क्यों गुरूर करते हो? आमिना के बेटे की अर्श तक रसाई है। आमिना के बेटे की अर्श तक रसाई है। मुत्तफ़िक़ खुदाई है जिनकी बादशाहत पर, और उनके लाए मज़हब पर उंगलियां उठाते हो। उनके लाए मज़हब पर उंगलियां उठाते हो। जिनके लाए मज़हब में हश्र तक भलाई है। जिनके लाए मज़हब में हश्र तक भलाई है। मुत्तफ़िक़ खुदाई है उनकी बादशाहत पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम तो लीडर मुझे एक दो ना एक आई दो। अरे भैया तुम तो क्या कराएंगे हो? मैं क्या करूं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यौम आज़ादी के मौके पर 4 मिसरे बतौर खास समाअत फरमा लें कि हम ऐसे लोगों को दिल से सलाम करते हैं। हम ऐसे लोगों को दिल से सलाम करते हैं। हम ऐसे लोगों को दिल से सलाम करते हैं। हम ऐसे लोगों को दिल से सलाम करते हैं। हम ऐसे लोगों को दिल से सलाम करते हैं। सुनहरी याद का जो एहतमाम करते हैं। सुनहरी याद का जो एहतमाम करते हैं। हम ऐसे लोगों का जो एहतराम करते हैं। मिली है जिनके बदौलत हमें ये आजादी। मिली है जिनके बदौलत हमें ये आजादी। मिली है जिनके बदौलत हमें ये आजादी। ये शाम उन्हीं शहीदों के नाम करते हैं। ये शाम उन्हीं शहीदों के नाम करते हैं। हम ऐसे लोगों को दिल से सलाम करते हैं। और 4 मिसरे और बतौर खास समाअत फरमाएं कि वो आए तो कुफ्र जहां से दूर हुआ। वो आए तो कुफ्र जहां से दूर हुआ। वो आए तो कुफ्र जहां से दूर
जंगल जंगल बसते बसते नूर हुआ, जंगल जंगल बसते बसते नूर हुआ। और आपसे मिलकर आपका जाने दुश्मन भी, आपसे मिलकर आपका जाने दुश्मन भी उस सीने से लग जाने को मजबूर हुआ, सीने से लग जाने को मजबूर हुआ। वो आए तो कुफर जहां से दूर हुआ। अस्सलाम वालेकुम। बस 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 हाँ हाँ माशाल्लाह। अरे यार वो कोई है तो बताओ यार। न जाने कौन से समय, न जाने किस महीने, खुदा जाने कब होगी मेरी हाजिरी मदीने। चलो रुक जाओ। मोहतरम हज़रात, ये इंतज़ार की घड़ियाँ सवाब से खाली नहीं है। हमारा यहाँ उलमा की आमद के इंतज़ार में रहना, ये इंशाअल्लाह मिन जानिब अजर का बायस होगा। नौजवानों का उलमा की खातिर वक्त निकालना और उलमा तवस्सुत हैं दीन के बका का, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हम यहाँ रहेंगे, जितना वक्त यहाँ गुजारेंगे, हमें अजर अता फरमाएंगे। मैं नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ज़िंदगी हमको अता फरमाई है, हम जो 18, 20, 25 साल, 30 साल, 35, 40 साल के हो गए हैं, अपनी ज़िंदगी का ज़रा मुहासबा करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्यों पैदा फरमाया, हमारी जवानी का मकसद क्या है, किस काम किस मशगले में हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। ये हर एक जवान को सोचने की, सुनने समझने की ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को मुखातब करते हुए बड़े अशार और बड़ी नज़में नौजवानों पर हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जवानी हमको अता फरमाई है, इसके बारे में सोचें तो ज़रा, हमारे असलाफ के बारे में सोचें ज़रा। मोहम्मद इब्न कासिम रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ पर आए और जुल्म इस्तिबदाद का खात्मा बड़ी हद तक किया, मोहम्मद इब्न कासिम की उम्र कितनी थी? हम में से शायद बहुतों को मालूम हो या किसी को ना हो, कुल 17 साल की उम्र। 17 साल की उम्र का एक नौजवान हिंदुस्तान, उलमा इकराम से गुजारिश है कि स्टेज पर आ जाएं। जहां भी उलमा इकराम खड़े हैं और जो आ रहे हैं, स्टेज पर तशरीफ ले आए। स्टेज इसलिए रखा गया है कि उलमा इकराम का मकाम मर्तबा ऐसा नहीं है कि वो कहीं खड़े होकर वक्त गुजारी करें। हमारे तमाम उलमा इकराम स्टेज पर आ जाएं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मोहम्मद इब्न कासिम रहमतुल्लाह अलैह नौजवान खुसूसन तवज्जो फरमाए। जब वो हिंदुस्तान में आए तो उनकी उम्र जो तारीखदानों ने लिखी है, ओनली 17 साल की उम्र। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा अजीम कारनामा अंजाम देना, तो ये हमारे नौजवानों को आज के वक्त में सोचने से ताल्लुक रखता है। इसी तरह
तारिक बिन ज़ियाद जिन्होंने एक अजीम मुल्क को फतह किया, उनकी उम्र अगर आप छानबीन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि 18 साल की उम्र में अंदलुस को फतह किया। अब 18 साल की हमारी उम्र या 25, 30, 35, 40 साल की हमारी उम्र हो रही है। जरा हम अपना जायजा लें कि हमारी उम्र किस काम में गुजर रही है। मोबाइल जैसी फितने की सबसे बड़ी फितने की चीज, इसमें हमारा कितना वक्त जा रहा है। और इस मैटर में तो मोबाइल के उन्वान पर तो हर एक को सोचना चाहिए कि हमारे घर का माहौल, हमारे घर का रिश्ता मोबाइल से कैसा है, हमारे घर के अफराद का कैसा है। और परसों गुज़िश्ता की बात है कि मुफ्ती अली कदर साहब हुसैनी की जुबानी मैंने सुना कि कई मुल्कों में मोबाइल पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 16 साल की उम्र से पहले वालिदैन चाहकर भी अपनी औलाद को मोबाइल नहीं दिला सकते, और कोई नौजवान 16 साल की उम्र से पहले मोबाइल नहीं खरीद सकता। तो इसके फितने का अंदाजा लगाएं कि मुल्क कानून बनाने पर मजबूर है। और चाइना के बारे में सुना गया कि एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 6 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत है। बच्चों के लिए जो अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए एक हफ्ते में ओनली 6 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत है, जबकि वहां पर 2 दिन छुट्टी होती है हफ्ते में, शनिचर और इतवार। तो नौजवान अपनी जवानी का जो है कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ करना चाहिए, इस बारे में जरा गौर करें, ध्यान करें, सोचें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जवानी, जो जिंदगी हमको अता फरमाई है, ये हमारी किस काम में गुजर रही है। इस उन्वान पर जो हम तराना सुनते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इन्हीं शायर अल्लामा इकबाल को हमें पढ़ना चाहिए कि जवानी के उन्वान पर उनका काफी मवाद मौजूद है, नज़्में मौजूद हैं, नसर में उन लिटरेचर मौजूद है कि जवानी हमारी कहाँ गुजरना चाहिए, किस काम में खर्च होना चाहिए और किस काम में खर्च हो रही है। तो नौजवानों को मुखातब करते हुए अल्लामा इकबाल ने एक नज़्म कही है। उस प्रोग्राम के इख्तिताम पर जब मंडी मुबारक से वापसी हो जाए, तमाम हज़रात जो झंडे लिए हुए हैं या अपनी बाइकों और फोर व्हीलर्स पर लगाए हुए हैं, वो तमाम हज़रात मौलवी साजिद साहब नदवी को उनकी दुकान पर या उनके घर पर जमा करा दें। या आसानी अगर आपको हो तो फिर मंडी मुबारक से वापसी पर जामा मस्जिद में किसी जगह एक जगह इकट्ठा कर दें, ताकि आसानी से वहाँ उनको जमा कर दिया जाए। इसकी तमाम हज़रात इस पर तवज्जो दें। एक आध नात आपके सुना दो, सुना दो।
टी ना था थी माशाअल्लाह। ये छोटा बच्चा था जिसने अपनी ज़ुबान में नात आपको सुनाई। बच्चों से याद आया कि पहले के वक्त में बच्चों की जो तरबियत की जाती थी वो नातों और वाक़यात के ज़रिए होती थी। आज के वक्त में मोबाइल के दौर ने इसको भी ख़त्म कर दिया। किस्से कहानियों के ज़रिए से अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत, सहाबा इकराम के वाक़यात बचपने में कहानी बना बनाकर बच्चों को याद करा दिए जाते थे। लेकिन आज के माहौल में मोबाइल की वजह से ये सब ख़त्म होता जा रहा है। तो अपने घरों का जायज़ा लेकर अशद ज़रूरत है कि इस हमारे उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रही है। जल्द इंशाअल्लाह हमारे दरमियान में मौजूद होंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बच्चों की तरबियत जो हमारे घरों में हुआ करती थी, किस्से कहानियों के ज़रिए से अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात याद करा देना, सहाबा इकराम के वाक़यात याद करा देना और बहुत सारे फ़ायदे की कहानियाँ, नसीहतें, हिकमतें इनको याद करा देना आज के वक्त में मफकूद होता जा रहा है। हमारे उलमा इकराम मुफ्ती यूसुफ साहब और मुफ्ती खालिद साहब स्टेज पर तशरीफ़ ले आए, काजी साहब और अध्यक्ष हसरुद्दीन जी साहब और हमारे काजी शौकत साहब स्टेज पर तशरीफ़ ले आए और हमारे उलमा इकराम जहाँ जहाँ पर मौजूद है वो स्टेज पर आ जाएं। उलमा इकराम के एजाज़ और इकराम के लिए ही स्टेज को सजाया गया।